भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां पर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी सुनसान रास्ते या सुनसान सड़क या सुनसान नहर से जाने से मना करते हैं। आखिर उन्हें ऐसी क्या बातें पता होती है जो हमें नहीं पता होती है। तो लेकर आया हूं एक ऐसी ही कहानी। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। रात्रि होते ही कोई भी मर्द उस सड़क से होकर नहीं जाता, क्योंकि जो भी उस सड़क से होकर निकलता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। आज भी एक रूह उस सड़क पर कभी कभी कहीं भी टहलते हुए मिल जाया करती है। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि वह रूह लगभग 300 वर्षों से उसी सड़क पर डेरा जमाए बैठी है। जिस सड़क से होकर रात्रि में कोई आना जाना पसंद नहीं करता। लगभग शाम होने को था और गौचारे करीब था। मुझे गोचर की पहाड़ी के इलाके होते हुए मोहराब के शिव मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं मोहराब समय पर नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूर्य पश्चिमी दिशा में अस्त हो चुका था और मेरी गाड़ी मोहराब की ओर गोचर वाली सड़क होते हुए तेजी से आगे बढ़ती चलती जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गोचर नहर की पुलिया के पास पहुंची, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा हुआ एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर मेरी नजर चली गई। नीले रंग का साइन बोर्ड पर उस पे उजले रंग से लिखा था, कृपया रात्रि में इस सड़क पर सफर ना करें। मैंने उस साइन बोर्ड पर लिखे हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। मुझको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन से भी यहाँ से बोर्ड लगा रखा है। यह सब जानने के लिए मैं गाड़ी के नीचे उतर आया कि देखते ही आखिर ये मामला क्या है। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों के चलते हुए कुछ मुसाफिर को अपनी ओर आते हुए देखा। तेज कदमों से चलते हुए इधर की ओर चले आ रहे थे। जैसे ही वो लोग मेरे पास पहुंचे, मैंने उनसे पूछ डाला, भाई साहब, ये जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने उपयुक्त बातें बताई। इस सड़क पर कोई भी रात्रि में आना जाना पसंद नहीं करता। और उसके बाद जाते जाते मुसाफिर लोग मुझे भी आगे न जाने का सलाह देते हुए बगल से निकल पड़े। अब मुझको यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ हिदायत लेकर मुसाफिर के द्वारा बताई गई बातें न मेरे संशय को स्थिर बना रही देती। मेरे मन में संशय का स्थिति बना दी थी और इधर धीरे धीरे अंधकार की ओर से मंडराने लगा। जहां पर मैं खड़ा था वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में आगे तक कहीं कोई गांव गिराव नहीं था और न ही कोई शहर मिलने वाला था। इस हालत में मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं गाड़ी के पीछे ले लूं या तो मैं आगे चलूं। इसी सोच में गाड़ी के पास में खड़ा था। सड़क पर एकदम सा सुनसान हो गई थी। मेरे ठीक सामने दूर शिक्षित पर एक दो तारे पहाड़ी की दिशा में चमकने भी लगे थे। अब मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मोहराब पहुंचना जाना था। मुझे पता था कि मोहराब पहुंचने में खाने पीने और रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा।
इसलिए डर और संशय को दिमाग से निकालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करके कुछ ही सेकंड अंदर ही अंदर और मेरी गाड़ी गोचर पुलिया को छोड़कर सड़क पर मोहराब की ओर तेजी से बढ़ चली। गाड़ी अपना दोनों हेडलाइट के तेज प्रकाश बिखेरते हुए तेजी से आगे चलती जा रही थी। मैं गाड़ी को इस तरह चला रहा था कि जैसे कोई जिप्सी ना हो, हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान ही थी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई जानवर और न ही कोई गाड़ी। एकदम सी खाली खाली सड़क थी। इसीलिए मैंने भी गाड़ी को चाल भी कोई कमी नहीं करनी, मूड भी नहीं था। गाड़ी लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी, परंतु आगे की सड़क की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी को तेज गति से चलाया ना जा सका। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कहीं कहीं किनारे पर बड़ा सा पत्थर भी। इसीलिए सड़क की स्थिति देखते हुए मैंने भी चाल में कुछ कमी कर दिया था, क्योंकि सड़क की हालात पहले 2 किलोमीटर जैसा नहीं था। गाड़ी पहाड़ी की ओर उबड़ खाबड़ सड़क से होती हुई कुछ मिनटों के आगे बढ़ती ही थी। एक गाड़ी रुक गई। यह क्या? भय और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एकाएक शब्द फूट पड़े। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस न होने का नाम ले रही थी। अब क्या करे क्या नहीं। एक तो रात्रि हो चली थी, दूसरे में खटारा गाड़ी के बीच सड़क पर ऐसी खड़ी हुई थी, आगे स्टार्ट होने का वह नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करे, यह सोचकर मैंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को यहीं लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ चले। अब कुछ ही दूरी बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी में से उतर पड़ा और गाड़ी से नीचे उतर के बाद पहला बैग और गाड़ी से निकाला। और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा लॉक करने के लिए सोचा, एक मधुर सी हंसी आवाज मेरे कानों में टकराई। तो मैं डर के मारे मानो उछल सा पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में तो पता नहीं कहां से हिम्मत आया और मैं सावधान होकर खड़ा हो गया। देखता हूं वह कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। अब जिंदगी खतरे में डाल चुका हूं तो एक बार खुद ही आजमा कर देख लेता हूं। ऐसे भी मौत तो जीवन में एक ही बार आती है, तो क्यों ना उस रूह से आज रात साक्षात कर ही लूं। अगर जिंदगी बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मौत आ गई तो भी कोई बात नहीं। इतना सोचकर मैं एक बड़ा सा 4 फुट का लोहे का सरिया गाड़ी से बाहर निकालकर अक्सर गाड़ी को पड़ा रहता था। लोहे का सरिया लेकर अब मैं गाड़ी में बैठ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। साथ में गाड़ी की लाइट भी बुझा दिया और मेरे चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ ही देर बाद जंगली बिलार और सियारों का आवाज मेरे चारों तरफ गूंजने लगी थी और रह रहकर सन्नाहट भरी हवा पेड़ों से होती हुई निकल जाती। कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़क पर धीरे धीरे करके आने जाने लगे थे। रात्रि में जानवरों की चमकती नीली आंखें उसे झकझोर के पूरा गायब हो जाती। लगभग यह सारा नजारा देखते हुए लगभग रात्रि के 10 बज गए होंगे और मैं उस समय कुछ उधने का सा लगा था। मेरी आंखें झप्पी लेने लगी थी। तभी गाड़ी के पास कुछ हलचल सी हुई, तो मैं पहले से ही सावधान था, इसलिए गाड़ी में ही बैठा बैठा सड़क की ओर देखने लगा। क्या मेरे मुंह उस समय खुला का खुला रह गया।
मेरे सामने सड़क पर मेरी गाड़ी के कुछ दूर पर एक महिला सचमुच खड़ी थी। महिला के चारों ओर दुधिया सी रोशनी हो रही थी। यह प्रकाश कैसे? मेरे मन में मुझसे एक सवाल किया। मैं तो उस समय बहुत डरा हुआ था, फिर भी एक हिम्मत करके बांधा हुआ था। उस प्रकाश में दूर सड़क पर ही सड़क की ओर चारों ओर बहुत दिखाई दे रही थी। महिला तो इतनी साफ नजर आ रही थी कि पूछो मत। उसके सिर का बाल खुले हुए थे। सफेद वस्त्र में वो सड़क पर चुपचाप खड़ी मेरी गाड़ी की ओर लगातार देखे जा रही थी और मैं उस महिला की ओर। आखिर क्या था उस जंगल का रहस्य और वह औरत कौन थी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।